कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि क्लास में सबको नोटिस किया जाता है, बस तुम्हें छोड़कर कोई तुम्हारी बात पर ध्यान ही नहीं देता है। तुम कुछ भी बोलते हो लोग इग्नोर कर देते हैं, या फिर तुम्हारी कोई क्रश है लेकिन वो तुम्हें कभी सीरियसली देखती ही नहीं है। तुम एवरेज दिखते हो, एवरेज बोलते हो, एवरेज महसूस करते हो और कहीं ना कहीं तुम्हारा मन भी यही कहता है कि तुम में कुछ खास नहीं है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हो बिना दिखावा किए, सिर्फ अपनी वाइब से। पॉइंट 4 जान गए तो लोग तुम्हें देखते ही सीरियस ले लेंगे। पॉइंट 1, खुद को छोटा समझना बंद करो। तुम अपने आप को छोटा समझने लगते हो। एक स्टूडेंट जिसकी खुद की नजरों में कोई वैल्यू नहीं है तो उसे दुनिया भी वैसे ही ट्रीट करेगी। जैसा सोचोगे वैसे दिखोगे और जैसे दिखोगे वैसे ही ट्रीटमेंट पाओगे। मान लो एक स्टूडेंट बहुत शर्मीला है, उसकी बॉडी लैंग्वेज डरपोक है, झुके हुए कंधे, नजरें नीचे, धीमी आवाज। अब वही स्टूडेंट क्लास में किसी से कहता है, भाई तुम अपनी कॉपी दिखा दोगे क्या? और दूसरा बंदा उसे अवॉइड कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही कमजोर है। अब क्या करना है? नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज सुधारो। सीधे खड़े रहो, कंधे पीछे रखो, गर्दन उठी हुई हो, आंखों में कॉन्फिडेंस हो। नंबर 2, वॉक करते समय फोन मत देखो। ये आदत दिखाती है कि तुम अपने आसपास की दुनिया से डिसकनेक्टेड हो और ऐसा इंसान लोगों को नॉन सीरियस लगता है। नंबर 3, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। हर किसी की जर्नी अलग है। तुम अपने आप को कम आंकोगे तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हर दिन कम होता जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत मैं जैसे हूँ ठीक हूँ लेकिन और बेहतर बनूंगा, इस सोच के साथ होती है। पॉइंट 2, काम रहो, क्लास में रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जो लोग हर बात पर हंसते हैं या जरूरत से ज्यादा बोलते हैं उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि सबको लगता है कि इसकी बातें बिना मतलब की होती हैं। लेकिन जो लोग शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, तो जब ये बोलते हैं तो क्लास में या कहीं भी सभी लोग उन्हें सुनते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में वजन होता है। कम बोलने वाले लोग जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, ज्यादा बोलने वाले लोग जब चुप होते हैं तो लोग चैन की सांस लेते हैं। अब बात करते हैं कि रिस्पेक्ट कैसे बिल्ड करें। नंबर 1, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्स दो। जब कोई तुम्हें उस्काए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुक के सोचो, फिर आराम से जवाब दो। काम लोगों में एक मैच्योरिटी दिखती है और वही रिस्पेक्ट लाती है। नंबर 2, निगाहें झुका के मत चलो। तुम्हारा वॉक, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ये दिखाता है कि तुम अपने आप को कितना मानते हो। स्ट्रेट चलो, आंखों में कॉन्फिडेंस रखो। नंबर 3, अपने आप से बात करना शुरू करो। हर दिन 5 मिनट अकेले बैठो, खुद से सवाल पूछो किसी भी टॉपिक पे। पॉइंट नंबर 3, स्मार्ट बनो, शो ऑफ नहीं करो। क्लास में एक बंदा हर चीज में टांग अड़ाता है, हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन लोग उसे इरिटेटिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि वो लड़का खुद को बहुत स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओवर स्मार्टनेस लोगों को चिढ़ाती है। लोग सोचते हैं इसको हर बात में कूदना जरूरी है क्या? तुम खुद नोटिस किए होगे, तुम्हारे क्लास में ही कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो हर वक्त नहीं बोलता होगा, लेकिन जब बोलता होगा तो सभी लोग, यहाँ तक टीचर भी उसकी बात ध्यान से सुनते होंगे। इसलिए सही समय पर बोलो। अगर तुम हर समय बोलते रहोगे तो तुम्हारी बातों की वैल्यू गिर जाएगी। डाउट हो तो कॉन्फिडेंटली पूछो, कंफ्यूजन को छुपाओ मत, उसे पूछो लेकिन स्मार्ट तरीके से। इससे लोग तुम्हें सीखने वाला समझते हैं, ना कि दिखावा करने वाला। मदद करो, शो ऑफ मत करो। अगर किसी की मदद करते हो तो चुपचाप करो, लाउड होकर मत बताओ कि देखो मैंने क्या किया, क्योंकि मदद करना ग्रेटनेस है, शो ऑफ करना वीकनेस। स्मार्ट वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोले, स्मार्ट वो है जो सबसे सही समय पर बोले। पॉइंट 4, जिसका वेट तुम काफी समय से कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा पहला इंप्रेशन है। जब तुम किसी से पहली बार मिलते हो तो तुम क्या सोचते हो? वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है? कुछ नहीं, पर फिर भी वो तुमसे मिलकर कोई ओपिनियन बना लेता है। वो तुम्हारे कपड़े देखकर, चलने के अंदाज से, उठने बैठने के तरीके से, तुम्हारे हाथों के गेस्चर से और तुम्हारी आंखों से, यानी तुम्हारा शरीर पहले बोलता है, तुम्हारे शब्द बाद में। अब सवाल ये है, तुम ऐसे कैसे बन सकते हो कि लोग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से ही तुमसे अट्रैक्ट हो जाए? नंबर 1, रोज 15 मिनट का वर्कआउट करो। जब तुम अपने शरीर पर थोड़ा समय देते हो तो वो तुम्हारे शरीर में टाइटनेस और एनर्जी लाता है। तुम्हारा बैठने और चलने का तरीका अपने आप पावरफुल हो जाता है। नंबर 2, चलने का तरीका सुधारो। झुककर मत चलो, नजरें नीची मत रखो, सीना बाहर, पीठ सीधी और गर्दन नॉर्मल रखो। ऐसे चलना मतलब मुझे खुद पर भरोसा है। नंबर 3, आई कांटेक्ट बनाओ जब बात करो। आंखें चुराने से लगता है कि तुम डरे हुए हो या झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब तुम सामने वाले की आंखों में देखकर आराम से बात करते हो तो वो इंसान सोचता है दिस
पर्सन इज कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट। पॉइंट 5, डिजिटल एटीट्यूड भी दिखाता है। तुम जो चीजें ऑनलाइन करते हो जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, मीम्स, वो सब तुम्हारे डिजिटल बिहेवियर दिखाते हैं। और आजकल लोग तुम्हारे डिजिटल प्रेजेंस से भी तुम्हारे बारे में राय बनाते हैं। तुम हर दूसरे दिन 5-10 स्टोरी डालते हो, मीम्स शेयर करते हो और फिर सोचते हो कि लोग तुम्हें सीरियस क्यों नहीं लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम बार बार फनी या बेकार चीजें डालते रहोगे तो लोग तुम्हें एक टाइम पास इंसान समझेंगे। वो सोचेंगे इसकी जिंदगी में तो कोई सीरियस काम ही नहीं है, बस ऑनलाइन मटर गश्ती करता रहता है। इसलिए इंस्टाग्राम पे कम दिखो, क्लास में ज्यादा दिखो। मतलब सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि अपनी रियल लाइफ में ग्रोथ दिखाओ। स्टेटस से नहीं, साइलेंस से इम्प्रेस करो। जो लोग कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं वही सबसे ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करते हैं। हर चीज को पोस्ट मत करो। अगर तुम रोज जिम जाते हो, पढ़ाई करते हो या बुक्स पढ़ते हो, हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हें चोट लगी, तुम फटाक से स्टोरी लगा देते हो। मतलब आज का स्टूडेंट पागल हो गया है, हर चीज को स्टोरी पे शेयर कर रहा है और फिर सोचता है कि वो लड़की मुझे सीरियस क्यों नहीं ले रही है, वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। तो ये चीज तुम्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया है। तो सोशल मीडिया का बिहेवियर भी सुधारना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।